हमने लिखा नान्यम, क्या लिखा? नान्यम। तो लिखना भी है और साथ ही साथ बोलते भी जाना है। राधे राधे। आप कोई भी कथा सीखें उसमें श्लोकों की भूमिका बहुत ही ज्यादा होती है, परंतु एक समस्या हमको बहुत परेशान करती है, वो है श्लोक। श्लोक ही याद नहीं होते हैं, या फिर श्लोक कुछ समय के लिए याद हो गए, जैसे ही हम पहुंचे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तो हमको भूलने लगा कि क्या था भाई साहब। हमको और छोर का पता ही नहीं चल पाता है कि कहां से श्लोक शुरू हो रहा है, कहां पर विराम हो रहा है, एकदम भूल जाते हैं। आखिर ये क्यों होता है और क्या करें कि ये हमको समस्या परेशान ना करे। आज की क्लास में हम ये समझेंगे श्लोकों को लंबे समय तक कैसे याद रखें, उसके साथ ही साथ श्लोकों में लय कैसे आए, सुंदर ढंग से कैसे गा सकते हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। प्रैक्टिकल करके समझेंगे, है ना। ये श्लोक है, इस श्लोक को हम पहले याद करेंगे, इसके बाद हम गायन करेंगे, आखिर किस प्रकार से हम गा सकते हैं। उससे पहले कुछ नियम हैं, उन नियम को जानिए। सबसे पहला नियम है लिखना, पढ़ना और सुनना। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ रूल क्या है? सबसे पहला रूल लिखना, दूसरा पढ़ना, तीसरा सुनना। बस हम इन 3 नियम के माध्यम से अच्छे से श्लोकों को याद करेंगे। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं श्लोकों की। देखिए, याद करिए, पहला नियम क्या था? लिखना। आपने ग्रंथ को खोला, प्रणाम किया और आपने याद किया कि हमारे गुरुजी ने बताया है श्लोक जब भी याद करना है तो सबसे पहले लिखना है। तो क्या करेंगे आप? श्लोक को लिखेंगे। ऐसे लिखा है श्लोक आपके ग्रंथ में, इनको आप लिखेंगे और लिखने के साथ साथ इनसे मित्रता भी करते जाएंगे। जैसे देखिए, हमने लिखा नान्यम, क्या लिखा? नान्यम। तो लिखना भी है और साथ ही साथ बोलते भी जाना है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि नान्यम लिखा है तो हमने लिखा नान्यम, फिर ततः। आज ऐसा करके देखिएगा, मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। क्या करेंगे आप? सबसे पहला लिखना है। आप ग्रंथ में हमने श्लोक देखा, हमने लिखा और लिखने के साथ बोलना भी है, दोस्ती भी करनी है, मित्रता भी करनी है। देखिए, श्लोक कहते हैं हम तुमको तब याद होंगे जब तुम मेरे से मित्रता गहरी वाली कर लोगे। तो गहरी वाली मित्रता कैसी होगी? लिखने के साथ इनसे बातें भी करनी है। कैसे बातें करनी है? हमने लिखा नान्यम, फिर तह, फिर पद्म, पलाश, लोच, नाद, ठीक है ना। इसको हमने लिखा। और दूसरा हमारा क्या था? जब लिख जाए तो इसको पढ़ना है, ठीक है ना। अब पढ़ना मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे गुरुजी हम तो पढ़ ही रहे हैं, आपने अलग क्या बता दिया। पढ़ना किस प्रकार है वो देखिए। देखिए, पढ़ना कुछ इस प्रकार है। देखिए, लिखा है नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनाद। एक तो मेथड ये हो गया कि आपने यहां से शुरू किया और यहां तक पूरा पढ़ डाला, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक आपकी मित्रता एक शब्द से ना हो जाए तब तक दूसरे शब्द को बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे मित्रता पहले करनी है। क्या आपको देखना है कि लिखा है बड़ा ना, आधा ना, या फिर यम बना दिया गया इसको, ठीक है ना। तो इसको क्या जोड़ के बना दिया? नान्यम, ठीक है ना। नान्यम, फिर ता है, तह है, तह है, फिर पद्म, पद आधा दा बोलना है, दा को आधा बोलना है, पद्म, पलाश, लोच, नाद। एक एक शब्द, एक एक अक्षर से गहरी मित्रता अपने को करनी है, ठीक है ना। हमारा पहला काम लिखने का हो गया, दूसरा काम क्या हुआ? पढ़ने का। लगभग 8 से 10 बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। अभी गायन करने का प्रयास न करिए, जैसे भी बन रहा पढ़ते बस आप पढ़िए। आपको ध्यान ये रखना है कि शब्द कहीं गलत ना हो। आपको देखना है कि कहाँ कौन सी मात्रा लगी है, कहाँ कौन सी बिंदी लगी है, सब कुछ आपको ध्यान से देखना है और सिर्फ पढ़ने का कार्य करना है। आइए पढ़ के देखते हैं। नान्यम ततः पद्म
पलास लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया। हमने देखा कि ये तो कठिन लग रहा, तो इसको क्या किया हमने और पढ़ लिया। कैसे? हस्त गृहीत पद्मया, हस्त गृहीत पद्मया, श्रियेत रैरंग विमृग्य माणया, विमृग्य विमृग्य माणया, विमृग्य माणया। बार बार उसको तरीके बदल बदल करके पढ़ना है। 2 काम हो गया। अब तीसरा काम आ गया। तीसरा काम क्या था? सुनना। देखिए, श्लोक पढ़ने, लिखने, बोलने से भी ज्यादा आवश्यक है आप इसको सुने, क्योंकि श्लोकों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्लोक जो यहां तक पहुंचे हैं सुन सुन करके, है ना। गुरुजी ने सुना अपने गुरुजी से, उन्होंने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, वही चलन चलाया, फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है ना। पहले हमको लिखने पढ़ने का नहीं दिया जाता था, जला दिया जाता था, है ना। शासक जब मुगल थे, अंग्रेज आए, तो वो चाहते थे कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे श्लोक हैं, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ये भस्म हो जाए, जल जाए, नष्ट हो जाए, ताकि हमको पता न चले हमारा इतिहास कैसा था। फिर भी जो विद्वान थे उसको सुन सुन करके कंठस्थ कर लिए। इसलिए श्लोक पढ़ने लिखने से भी ज्यादा याद होते हैं सुनने से। अब उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल सा है। आपके पास फोन होगा, फोन निकालिए, इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करिए और आराम से अपनी ही आवाज में, किसी की आवाज नहीं मिल रही है तो अपनी ही आवाज में आप इस श्लोकों को सुनिएगा। ठीक है ना। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना, उपाय हमारे पास ही है लेकिन हम भटकते हैं कहीं और। पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। उपाय छोटे छोटे ही हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये छोटे, इनसे क्या ही हो जाएगा। करके देखिएगा एक बार, है ना। भरोसे के साथ करके देखिएगा। सिर्फ 3 नियमों के आधार पर आप बढ़िया ढंग से श्लोकों को याद कर सकते हैं। लिखना, इसके बाद पढ़ना, इसके बाद वो सुनना। ठीक है ना। ये 3 जो नियम है, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, इनके माध्यम से आसानी से श्लोक याद हो जाएंगे। अब जब आपने सुन भी लिया, लिख भी लिया, पढ़ भी लिया, आपका चौथा काम आएगा कि आप लयबद्ध तरीके से बोलें। अब आप जब देखेंगे, जब आपने 3 कार्य कर लिया ना, फिर आपको लय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? देखिए, आपसे शुरू में बचपन की बात याद करिए, आपको सिखाया क्या जाता था? का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, है ना। माट साहब ऐसे पढ़ाया करते थे। ठीक। अब जब ऐसे पढ़ाया करते थे, हमको ऐसा लगता था कि पूरा सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ा देते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ा दें, ये छोटा छोटा क्यों पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम छोटा छोटा याद कर लिए तो एक चमत्कार हुआ हमारे साथ। चमत्कार क्या हुआ कि हम बड़े बड़े सेंटेंस को भी पढ़ लिए। छोटा छोटा शब्द सिखाया करते थे, का पढ़ा, माँ पढ़ा और ला पढ़ा, क्या हुआ, का, म, ले। ऐसे ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि हमने पढ़ना सीख लिया। ये जब 3 तरीके आप कर लेंगे तो आप एक चमत्कार आपके साथ भी हो जाएगा। वो चमत्कार क्या होगा कि आपको लय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि श्लोकों की लय कैसी है। जैसे इसकी लय कैसी होगी, नान्यम ततः पद्म पलास लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। जब मित्रता है तो हम लय बदल भी सकते हैं। दूसरी लय देखिए, नान्यम ततः पद्म पलास लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। हम लय बदल सकते हैं कब? जब मित्रता हो गई है। 3 काम आज करके देखिएगा। ठीक है ना।
आपको अवश्य लाभ हो जाएगा। बाकी भागवत कथा, राम कथा, हनुमंत कथा, सत्संग, इनके नोट्स तैयार हो चुके हैं। पीडीएफ भी ले सकते हैं, घर पे भी मंगा सकते हैं। एचडी क्वालिटी में सारे के सारे नोट्स रहते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क विवरण के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों में संपर्क भी आप कर सकते हैं। भागवतम पेटी भी अब तो उपलब्ध हो जाएगी, ये कथा में सामने आप उसको रख सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले राधे राधे।